और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। बताएं, आप सब लोग जाति में हैं? सबकी एक ही जाति होती है, तो बताएं, क्योंकि जाति आप लोग सबने लोगों ने देखी हुई है। टेल मी कि क्या जाति में क्या देखते हैं आप, क्या व्यवस्था है जाति की, क्या होता है जाति के अंदर, क्या देख पा रहे हैं आप, बताइए क्या समझते हैं आप जाति से, बताएं। डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं, जैसे कौन से रूल्स कपड़ों को लेके जाति में? नहीं, वो तो रिलीजन वाला हो गया। कास्ट में बताओ, कास्ट, जाति। सबसे पहली बात, कास्ट जो होती है ये आपकी बर्थ के अकॉर्डिंग होती है, ऐसा बोल सकते हैं। आपकी जाति जो है वो आपके जन्म के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि आपके नॉट बाय चॉइस। क्या आप अपनी जाति चेंज कर सकते हैं? क्या आपका मन है क्या मेरे को ब्राह्मण नहीं मुझे क्षत्रिय बनना है, बन सकते हैं आप? बन सकते हैं? कैसे बनेंगे आप? कोर्ट में जाके क्या करेंगे? नहीं करा सकते। ऐसा कभी देखा आपने? जाति कभी चेंज किसने कराई है? क्या करेंगे बताइए, आप जाति चेंज कैसे करेंगे? सरनेम चेंज करें, जाति कैसे बदलेगी आपकी, कैसे हो जाएगी? जैसे अभी आप ब्राह्मण हैं और आप बोलो कि मैं राजपूत बन जाता हूँ, तो राजपूत समाज आपको मान लेगा कि आप राजपूत हैं? कन्वर्ट होते हैं ना सर। जाति में कन्वर्ट होके धर्म में कन्वर्ट होते हैं। नहीं, धर्म में कन्वर्ट हो सकते हो, जाति में कन्वर्ट नहीं होते। एक ब्राह्मण जो है वो आजीवन क्या रहेगा? ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो कभी राजपूत नहीं बन सकता। आया समझ में? सब क्या चीज? ऐसा कोई रूल है नहीं, क्योंकि ये लॉ में थोड़ा लिखा है कहीं, इट्स नॉट लीगलाइज। धर्म तो आपका लीगलाइज भी हो सकता है, लेकिन जाति कोई किसी रिक्वायरमेंट में नहीं। जाति क्या है? आपके समाज का एक पार्ट बन गया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपका बर्थ जिस जाति में हुआ है वो उसी जाति में रहते हैं, आप उस जाति को चेंज कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहते भी हो ना, लाइक कई लोग क्या करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, तभी आपकी जाति चेंज नहीं होती। जब भी आपकी जाति क्या रहेगी, वो जाति आपकी थी, तो आपको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण लड़का, राजपूत लड़की, यही होगा। आपकी जाति तब भी क्या कहलाएगी? लड़की क्या है? राजपूत। चाहे ब्राह्मण के तौर तरीके फॉलो कर लो, लेकिन आपकी जाति तब भी क्या ही रहेगी? राजपूत। तो रूल क्या है? आपने जहां जन्म ले लिया वही क्या कहलाएगी? आपकी जाति। आप जाति आप इच्छा से बदल नहीं सकते, उसमें कोई रूल नहीं है। आप धर्म बदल सकते हो लेकिन जाति नहीं बदल सकते, ठीक है ना? एक और पॉइंट इसे जुड़ा हुआ, दूसरा पॉइंट, तो मैंने क्या कहा, आप जाति चेंज बदल नहीं सकते, आप जाति को बदल नहीं सकते। हालांकि आपको जाति से बाहर कर सकते, बट एक्सपेंशन कैन बी देयर। आपको जात से बाहर कोई कर सकता है, वो भी आपकी चॉइस से नहीं है, वो भी कोई आपको कौन करेगा? समाज के लोग आपको जाति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन आप तब भी जाति चेंज नहीं कर सकते। आया समझ में? ऐसा होता है। ऐसा कई जगह छोटे छोटे इलाकों में जहां पे पेट्रियार्की बहुत ज्यादा चलती है या कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, वहां पे क्या कर दिया आपने? इंटरकास्ट मैरिज कर दी। तुरंत क्या होता है? ये हम किसको नहीं मानते? जाति का हिस्सा नहीं मानते, आप समाज से क्या कर दिया? आपको बाहर कर दिया। तो आपको जात बाहर कर सकते, होता है ऐसा, वर्ड सुना होगा, जात बाहर, लेकिन जाति आप फिर भी क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। नाउ तीसरा है, क्योंकि वो इसका ओरिजिन भी है, वो इसका टिपिकल फीचर भी है। कास्ट, पार्टिकुलर कास्ट जुड़ी किससे होती है? हमेशा कोई ना कोई ऑक्यूपेशन से, काफी हद तक। मतलब ये सबके लिए ट्रू नहीं है, लेकिन स्टिल जाति जुड़ी किससे है? आपके व्यवसाय से। ये भी टिपिकल एक उसका ये रीजन भी था कास्ट बनने का, और ये उसका क्या टिपिकल एक फीचर भी है। ऐसा हर एक पार्टिकुलर कास्ट क्या करती है? कोई ना कोई एक पार्टिकुलर काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी हम देखते हैं ब्राह्मण क्या काम करते हैं? पूजा पाठ ही करते हैं। ओके, जैसे हमने कहा सेन एक जाति है, क्या काम करती है? मोस्टली बार्बर का काम करते हैं। माली क्या काम करते हैं? आज भी वही गार्लैंड वाला काम कर रहे हैं। और कई सारी एक जाति होती है, आई थिंक वो एससीस में आते हैं, वो जाति मोस्टली क्या काम करती है? मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही काम करती है। देखा आपने ऐसा? हाँ सुना, ठीक है, सोनी सुनार, बिल्कुल सही बात है, बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी है, सोनी हो गया जिनका काम ज्वेलरी का होता है, कुम्हार बर्तन बनाते हैं, और ऐसी कई सारी एससी की जातियां हैं जो क्या करती हैं? सिर्फ मैनुअल स्कैवेंजिंग करती हैं। जो देखा ना, जो हाथ से कचरा उठाते हैं, 98% ये लोग कौन है? दलित होते हैं, एससी। तो पार्टिकुलर भोई कम्युनिटी इसमें काम करती है, उसको जाति को बोलते हैं भोई। तो ये क्या है? पार्टिकुलर किससे जुड़ी है? ऑक्यूपेशन से, है ना? ये चलता है। अभी पहले था कि आप इसको चेंज
नहीं कर पाते थे, अब तो चेंज हो जाता है, लेकिन तब भी आजकल क्या चल रहा है, ये पुश्तैनी काम चल रहा है। ये सराफ एक लोग होते हैं, वो क्या ही काम करते हैं, सराफ मोस्टली किस में करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर ज्वेलरी वाला काम ही करते हैं, पुश्तैनी। ये सारी चीज होती है। ओके, नाउ 3 पॉइंट हो गए, नाउ फोर्थ हटा दूं मैं इसको। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो उसमें हम बोलते हैं कास्ट एंडोगेमी। कंपलसरी क्या चलता है, रूल क्या बना है, शादी कहाँ होगी आपकी, कन्वेंशन जाति के अंदर ही होगी, कन्वेंशनल रूल यही है। तो आपको रूल फॉलो करना पड़ता है कि देयर इज अ रूल टू मैरी विद इन कास्ट। आपका विवाह किसमें होगा, जाति के अंदर ही होगा। हाँ, हालांकि कुछ जो पढ़ लिख ले गए हैं लोग, जो थोड़े से सोसाइटी में हायर क्लास हो गए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। अरबाज खान जैसे लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो शादी कभी किधर कभी किधर, कोई दिक्कत। 50 साल के में दोबारा शादी कर रहे हैं, देखा आपने सर, वेरी गुड, ये देखा करो बस, है ना, बाकी तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे हायर क्लास में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, कास्ट एंड ऑल से, क्योंकि उनको क्या है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली रूल क्या है, कास्ट में शादी आपको करनी है। इसी को हम बोलते हैं क्या, टर्म इसके लिए यूज करते हैं बेटी व्यवहार। बेटी व्यवहार का मतलब क्या है, आपकी बेटी कहां जाएगी, अपनी ही कास्ट के अंदर। ओके, इसी को टर्म क्या बोला जाता है, बेटी व्यवहार। तो आपकी बेटी की शादी कहां करी जाएगी, किसी कास्ट के लड़के के साथ ही करी जाती है। यही कन्वेंशन रूल है हमारे यहाँ। फिफ्थ, देन देयर इज अ रूल ऑन व्हाट टू ईट। ऐसा है, क्या खाओगे, एंड विद हुम टू ईट, और किसके साथ खा सकते हो, ये भी रूल है ऐसा। इसको बोलते हैं रोटी व्यवहार, कि रोटी किसके साथ खा सकते हो। और आई थिंक ये आप सब लोग जानते हैं कि है ऐसा कुछ, कई सारी कास्ट में होता है कि वो किसी पार्टिकुलर लोग के साथ मिलके खाना ही नहीं खाते, वो टच ही नहीं करते उन लोगों को, होता है सब। तो कन्वेंशन रूल, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी का नहीं, मिडाइवल हिस्ट्री का। जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, किसके बीच में हुई थी, शिवाजी और सवाई जय सिंह के बीच में। तो जय सिंह ने खाना नहीं खाया था शिवाजी का टच किया हुआ, उन्होंने मना कर दी थी कि मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो राजपूत मानते थे और उनको राजपूत नहीं मानते थे। तो इसका मतलब क्या है, वो रूल कौन सा आ गया था, कास्ट वाला। तो ये आज भी चलता है कि पार्टिकुलर कास्ट में रूल क्या है, क्या खाओगे तुम। जैसे कुछ कास्ट क्या अलाउ नहीं करती है, नॉन वेज। ओके, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, रात के अंधेरे में निकलते हैं, खोपचे में जाके क्या खा के आते बेचारे, नॉन वेज। क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। तो जाति में क्या आ जाएगा, बाइकआउट की, क्या करता है, उसकी शादी नहीं होती, फिर क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, गंदी चीजें खाता है। ऐसा होता है गांव में, रूल ये है। पहले रूल होता है खाता पीता, लड़के सुना होगा जब भी लड़के देखने आते हैं क्या बोलते हैं, लड़का खाता पीता तो नहीं है। तो खाता मतलब क्या है कि नॉन वेज तो नहीं खा रहा वो, है ना, वो पता किया जाता है उसको, दोस्तों के साथ मिल मिला के कहाँ जाता है, क्या करता है। तो वही, तो क्या खाना है, क्योंकि रूल कहाँ से बना है, कास्ट में से। राजपूत कास्ट में उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि उनमें वो कन्वेंशनली क्या होता है, अलाउ। ब्राह्मण लोगों में नॉनवेज अलाउ होता है क्या, लेकिन आजकल खा रहे लोग, चाव से खा रहे, तो खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन आजकल खाने लगे हैं लोग बाग, रहता है कि नहीं। तो ये मेरे सीनियर थे कॉलेज में, तो इतने बड़े वो थे नशेड़ी कि इवन मतलब ठेके पे उनको चलती उधारी, मतलब रूल करो ठेके उधारी को देता नहीं है, उनकी जब भी उधारी चलती थी इतने दारू पिया करते थे वो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण थे वो। विद होम टू ईट, और साथ में किसके आपको क्या है, खाना है। तो कई बार क्या होता है, आप पार्टिकुलर का खाना पसंद नहीं करते हैं, होता है कि नहीं सर, उनका पानी तक लोग नहीं पीते हैं, काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी बोल सकते हैं सर। ये क्लियर है, ऐसा रूल है, क्या बोलते हैं इसको, रोटी व्यवहार। सिक्स्थ रूल ये है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। एक पार्टिकुलर कंसेप्ट चलता है जाति में, वो क्या है, प्रदूषित और शुद्धता का। प्रदूषित और शुद्धता। कुछ कास्ट खुद को क्या मानती है, एकदम प्योर, और कुछ कास्ट को लोग क्या मानते हैं, पॉल्यूटेड है। ऐसा ये सभी एग्जांपल दिया जो किसमें इन्वॉल्व है, जो आपके स्कैवेंजर्स बन रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स, उनको लोग क्या मानते हैं, पॉल्यूटेड, तो उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो कास्ट में क्या चलता है, कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। कुछ जाति खुद को शुद्ध मानती है, जैसे कौन मानते हैं, ब्राह्मण मोस्टली शुद्ध मानते हैं, और कई सारे लोग क्या मानते, दूसरों क्या मानते हैं,
पॉल्यूटेड। जैसे मोस्टली किसको मानते हैं, जो दलित्स हैं, जो जो आपके एकदम लोअर टीयर में आते हैं, वो उनको क्या मानते हैं, पॉल्यूटेड। यही रीजन है, और इसीलिए क्या कर रहे हैं वो, ये कंसेप्ट इसीलिए आया भाई, ये जो कंसेप्ट है प्योरिटी पॉल्यूशन वाला, इसीलिए तो ये कंसेप्ट आया है कि हम कैसे हैं प्योर, आप कैसे हो पॉल्यूटेड। तो उनसे वो टच नहीं करते, उनसे बातचीत वो नहीं करते हैं। IAS और MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। आप एकदम जात भार कैसे हो गए आज, उधर से इधर कैसे आ गए, दिखता नहीं है, वही बोल मैं कितना अलग कैसे बैठ गए आज। होता नहीं तो रेल का डब्बा पूरा एक साइड बैठा रहता है। चलिए 6th के बाद नाउ 7th। और क्या रूल्स हैं, 7th रूल्स ये होता है, जो आप देखेंगे, देयर इज अ सोशल हिरार्की इन कास्ट, या कास्ट हिरार्की बोल सकते हैं। जाति में क्या देखने को मिलती है आपको, एक हिरार्की। कास्ट बहुत सारी है, लेकिन कास्ट क्या होती है, अपनी अपनी उनकी क्या होती है, रैंकिंग होती है। रैंकिंग कैसे बनती है, वही पॉल्यूशन और प्यूरिटी के आधार पे। कुछ कास्ट एकदम टॉप पे होती है, कई सारी कास्ट, और कुछ कास्ट कहाँ रखी जाती है, एकदम लो पे। टॉप पे कौन सी कास्ट होगी, जो खुद को क्या मानते हैं, प्योर। और नीचे कौन से रखी जाएगी, जो खुद को क्या मानते हैं, जो मानते नहीं है उनको लोग क्या मान रहे हैं, पॉल्यूटेड। इसलिए आप आते हैं कि टॉप पे ब्राह्मण मिलेंगे आपको, राजपूत वगैरह मिलते हैं, और नीचे क्या मिलते हैं आपको, मोस्टली आपको दलित लोगों को रखा गया है, क्योंकि लोग उन्हें क्या मानते हैं, कन्वेंशनल तरीके से पॉल्यूटेड, जो कि सही नहीं है। तो ये भी टिपिकल नेचर है किसका, आपका कास्ट का। ओके, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो ये क्या है, टिपिकल कास्ट के फीचर्स। तो अगर आप ये 7 पॉइंट को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि कास्ट में क्या चलता है आपके, यही सब चलता है, यही चलता है। तो ये टिपिकल क्या है, कास्ट के फीचर्स। कोई डाउट हो तो बताएं, कोई फीचर, कोई डाउट तो नहीं। कास्ट की हिरार्की होगी ना, ये कुछ कास्ट ऊपर है, कुछ कास्ट कैसी है नीचे, हिरार्की नहीं बनी। हिरार्की क्या होती है, किसको, हिरार्की को, अच्छा वर्ड है, लेट मी चेक, कास्ट हिरार्की को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हिरार्की को हिंदी में, एक अच्छा होता है क्रम, ऐसा कुछ वर्ड होता है इसका, हाँ पदानुक्रम, राइट। क्या है, जाति में पदानुक्रम होते हैं, कुछ टॉप पे रहती हैं, कुछ नीचे रहती हैं। जो मैंने कहा, अगर आप आज भी जाएंगे, यू विल फाइंड ब्राह्मण्स ऑन द टॉप, राजपूत ऑन द टॉप, इवन अग्रवाल, ये सब किस में आते हैं, टॉप में इनको रखा जाता है। नीचे बाकी कास्ट कौन सी रखी जाती है, नीचे। ये किसने बोला है कि तुम टॉप पे रहोगे, किसने बोला, ऐसा किसने नहीं बोला, कहीं लिखा है क्या, ये क्या मान लिया गया, लोग कन्वेंशनली लोगों ने मान लिया गया, ठीक है। और बेसिकल रीजन क्या है, इट्स ऑल अबाउट ब्राह्मण टेक्स्ट। सारे किताबें किसने लिखी है, ब्राह्मण माइंडसेट से, तो उन्होंने क्या बता दिया खुद को, टॉप पे और नीचे, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। है, आपको याद होगा मैंने लिखाया था आपको, B.R. अम्बेडकर पढ़ा है आपने मुझसे कभी, उन्होंने कहा था कि हिंदू सार किस बोलते हैं, मेंटल स्लेवरी से फ्री करना पड़ेगा। तो मेंटल स्लेवरी मतलब क्या है, वो किसको मानते हैं, एकदम धर्म ग्रंथ को एकदम जोर से मान के चलते हैं। तो वो ये रीजन यही है, क्लियर है। तो हमने कास्ट समझ लिया ना। दूसरा क्या होता है आपका, वर्ण, सुना आपने ऐसा, तो हम दोनों पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कास्ट समझ लिया कि कास्ट ओरिजिन कैसे हुआ, और कास्ट के फीचर्स क्या हैं टिपिकल। नाम किसकी बात करते हैं, वर्ण सिस्टम की। वर्ण क्या होता है, 4 वर्ण होते हैं, और ऑक्यूपेशन बेसिस पे होता है, और क्या है, ओरिजिन क्या है वर्ण का, पहले वर्ण है, तो है क्या वर्ण बेसिकली, ब्रह्मा, 4 चीजें निकली थी ब्रह्मा से, क्या निकली, अच्छा, और शोल्डर से क्या निकले, क्षत्रिय, और अच्छा, ओके। तो वर्ण सिस्टम हम जो बोलते हैं, इट इज बेसिकली 4 फोल्ड डिवीजन। क्या है ये, 4 हम जो बोलते हैं विभाजन किया गया सोसाइटी का, इट इज 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। समाज में जो हम देख सकते हैं कि 4 भाग हुए थे, 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो कब निकला, इमर्ज इन लेटर पार्ट ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। तो ओरिजिन कब मानते हैं इसको हम,
ऋग्वैदिक काल में हमको ये 4 पार्ट में क्या डिवाइड हुआ? समाज। ठीक है, 4 पार्ट में। कब हुआ? ऋग्वैदिक के कौन से पार्ट में? लेटर पार्ट पे। याद है कौन सी बुक में लिखा है? बुक 10th है, टेक्स्ट बुक है, और श्लोक का नाम क्या है? पुरुष सूक्त हिम। पुरुष सूक्त श्लोक के अंदर लिखा है, 10वें मंडल की किताब है ऋग्वेद की, उसमें श्लोक है पुरुष सूक्त, जिसमें ये लिखा है, जो वो लाइन कह रहे हैं वो लाइन किसमें लिखी है? ये है पुरुष सूक्त हिम कि जो ब्रह्मा है उनकी बॉडी से 4 हिस्से से क्या निकले हैं? 4 उन्होंने क्या निकाली है? क्लास। 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये क्या है 4 फोल्ड? सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण, देन देयर इज क्षत्रिय, देयर इज वैश्य, एंड फोर्थ इज शूद्र। ये 4 जो डिवीजन है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ओरिजिन क्लियर है? ये 4 निकले। नाउ राइट सम फीचर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं भी लिख लो। ये जो क्लासिफिकेशन है 4, ये किसके आधार पे है? व्यवसाय के आधार पे, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तो ये किस आधार पे है? ऑक्यूपेशन के आधार पे। क्या ऑक्यूपेशन है? ब्राह्मण क्या काम करते हैं? इंटेलेक्चुअल। ब्राह्मण है, हाँ, मतलब एक तो काम है इनका पूजा पाठ, प्रेस्ट, और दूसरा काम है शिक्षा देना। ठीक, दूसरा काम क्या है इनको? बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था? शिक्षा कौन देता है आपको? हमेशा ब्राह्मण्स या जो आपके होते थे पंडित जी ही आपको शिक्षा दिए जाते थे, गुरु काइंड ऑफ। ओके, तो प्रेस्ट और एजुकेशन, ब्राह्मण। क्षत्रिय काम क्या था? रूल करना, शासन करना, और साथ में क्या करना? जनता की रक्षा करना। शासन और जनता की रक्षा करना किसका काम है? क्षत्रियों का। ठीक है। वैश्यों काम क्या है? और इसको हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, व्यापार करना, खेती बाड़ी करना, ये सारा काम कौन करेंगे? आपके वैश्य। खेती करना, ये जो भी काम होगा व्यवसाय वाला, वो कौन सा होगा? ये ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। शूद्र काम क्या होगा? सेवा देना, सर्विस देना। ये काम कौन करेंगे? आपके शूद्र। तो ये 4 काम डिवाइड कर दिए उन्होंने। किसने? ब्रह्मा जी ने, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। क्लियर है? इसके बाद ऑक्यूपेशन के आधार पे है, ना कि किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। इसीलिए क्या है? इट इज मोर फ्लेक्सिबल। दूसरा पॉइंट, सिंस इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, ये जन्म आधारित नहीं है, इसीलिए क्या रखा गया इसको? इट इज फ्लेक्सिबल। इसलिए लचीला होता है। लचीला मतलब क्या है? आप चाहो तो बदल सकते हो। बोल सकते हैं ऐसा कि जैसे जिसने क्या काम करना शुरू कर दिया, लाइक कोई शूद्र था, उसने काम छोड़ के क्या काम शुरू कर दिया? किसी आदमी ने खेती करना शुरू कर दी, तो क्या कहलाएगा वो? फिर वैश्य कहलाएगा, हो ना? तो इट इज फ्लेक्सिबल नहीं, लचीला होता है। लचीला इसलिए क्योंकि ये केस पर आधारित नहीं है, आपका जन्म पे आधारित नहीं है। देन तीसरा ये है कि देयर इज डिफरेंसेस अमोंग दिस 4 वर्णास। आपको मिलेंगे कि इन 4 वर्णास में थोड़े से आपको अंतर दिखाई देते हैं। क्या अंतर दिखाई देता है? जो ऊपर कुछ जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? द्विज। सुना है वर्ड? व्हाट इज द्विज? ट्वाइस बोर्न, मतलब दोबारा मरेंगे, दोबारा जन्म लेंगे। करण अर्जुन जैसे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, दोबारा जन्म तो उन्हीं का ही हुआ था, करण अर्जुन का ही, कि किसी और का भी हुआ है? तो यह मर के दोबारा जिंदा लेना पड़ेगा आपको, ऐसा। व्हाट इज ट्वाइस बोर्न? दोबारा जन्म कैसे होता है? शिखंडी का भी हुआ था, और किसका दोबारा जन्म? इसका मतलब क्या है ट्वाइस बोर्न? हम ट्वाइस बोर्न कहते हैं 3 जो आपका वर्ण है, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये क्या कहलाते हैं? द्विज। या क्या बोलते हैं इनको? ट्वाइस बोर्न, द्विज। क्यों बोलते हैं द्विज? दोबारा जन्म होता है इनका इसलिए, या ये मरते नहीं है, या मरेंगे दोबारा उठ जाएंगे रावण के जैसे?
क्या होता है? कुछ तो होगा। IAS और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। ब्राह्मण, द्विज, ब्राह्मण कौन है यहाँ पे? द्विज, भगवान जाने से गलती हो गई क्या? प्योरिटी कंसेप्ट होता है शायद। क्षत्रिय कोई, वैश्य कोई, बताओ द्विज मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बोर्न, और इसका मतलब ये है इनको परमिशन दी गई है एक पार्टिकुलर सेरेमनी करने की, जिसको हम बोलते हैं क्या? दे कैन, ये कर सकते हैं क्या? उपनयन संस्कार। इन तीनों को ही अलाउ किया गया क्या है कि ये आप उपनयन संस्कार कर सकते हो। शूद्रों को अलाउ नहीं है क्या करना? उपनयन संस्कार। व्हाट इज उपनयन संस्कार? नॉन एज, हाँ क्या डाल देते हैं? माला, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। गले में क्या डाला जाता है आपके? आप जनेब धारण कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सेक्रेड थ्रेड। ये तीन ही लोग क्या पहन सकते हैं अपने गले में? जनेब धारण कर सकते हैं, जनेब बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड आप धारण कर सकते हो। सिर्फ कौन कर सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को अलाउ नहीं है, इसीलिए क्या बोला गया? उसको द्विज बोला जाता है। क्लियर है? ट्वाइस बोर्न इसलिए दोबारा जन्म। उपनयन संस्कार में मतलब क्या होता है कि आप अब शिक्षा ग्रहण करने के क्या हो जाते हो? काबिल हो जाते हो। शिक्षा मतलब क्या होता है? आदमी दोबारा जन्म, जो आपका कभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। इट मीन्स यू बिकम एनलाइटन। आया समझ में? ऐसा होता है ना कि पैरों पे खड़े हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं, तो उसका मतलब दोबारा जन्म होना। हम ना समझ होते हैं, जैसे आप तो भी चल ही रहे हो ना समझ वाली फेज में, लेकिन आगे पढ़ लोगे क्या बन जाओगे? ट्वाइस बोर्न। तो उसको क्या बोला गया? उपनयन सेरेमनी, सेक्रेड थ्रेड। जनेब देखिए, जनेब में कितनी होती हैं? वायर कितने होते हैं उसमें? जनेब जो होती है उसमें वो धागे धागे कितने होते हैं? 4, 11, कितने होते हैं? 4 होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं, 3 धागे होते हैं। उनका मीनिंग होता है तीनों का। दे रिप्रेजेंट ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दे आल्सो रिप्रेजेंट, अभी हम पढ़ेंगे वो 3 चीज क्या होती है उसको। एक तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, इसके अलावा 3 आपको शक्ति देते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे, हम आगे जब पढ़ेंगे। राजस, तमस, वो 3 को सिंबलाइज भी करता है। क्लियर है? वो आपके जो 3 ऋण हैं वो भी आपको याद आ जाएंगे। 3 ऋण आप पे हैं, बहुत सारी चीजें सिंबलाइज करते हैं। ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण हो, एक कंसेप्ट है लड़की वाली आपने जो बात करी, ये जो सारे रीति रिवाज हैं, ये सारे धर्म हैं, इनको आगे लेके महिला ही जा रही हैं, पुरुष लेके नहीं जाते। क्योंकि महिला किसको सिखाएगी? अपने बच्चों को सिखाती हैं, तो इसलिए महिलाओं को जानना आवश्यक है। यही लाइन किसने कही थी? जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे, तो उन्होंने कहा अगर हमें भारत को बदलना है, हम चाहते हैं कि लोग किसको बदले? ईसाई धर्म में आए, तो महिलाओं को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं क्या हैं? दे आर द, जो ट्रूली क्या फैला रही हैं? ये सुपरस्टिशंस फैला रही हैं। जो भी उसने कहा वो महिलाओं को ही उन्होंने पूरा आरोपित माना था। ऐसा? चलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें फीचर्स में? नाउ राइट मोर। कितने हो गए पॉइंट? 3 हो गए। चलिए, चौथा फीचर। चौथा फीचर ये है, इसमें भी रूल्स होते हैं जनरली। रूल क्या होता है कि शादी किसमें करनी पड़ेगी आपको? अपने ही वर्ण के अंदर करनी पड़ेगी। दैट इज रूल ऑफ वर्ण एंडोगेमी। विवाह किसमें करना पड़ेगा आपको? अपने ही वर्ण में। मतलब जो काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का, वो क्या करेंगे? खेती बाड़ी ही करेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये है। एंड देयर इज आल्सो रूल ऑफ, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, रूल है किसका? वर्ण आश्रम धर्म। इन वर्णों के लिए रूल भी क्या है? डू यू हैव टू फॉलो वर्ण आश्रम धर्म। एक इनके लिए कंसेप्ट होता है, अभी हम पढ़ेंगे वर्ण आश्रम। वर्ण आश्रम मतलब क्या होता है? 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 आश्रम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और स्पेशली टॉप 3 वालों को। शुद्ध जनरली नहीं करते हैं, लेकिन बाकी 3 को क्या है? कंपलसरी है क्या करना? इन आश्रम्स को फॉलो करना। ओके, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, लिख लो अभी। वर्ण आश्रम धर्म का भी इन पे चालन, नाम से लग रहा है ना, वर्ण और आश्रम दोनों मिलके बात करते हैं कि वर्णों क्या करना पड़ता है? अपने आश्रम फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? टिपिकल फीचर्स हैं किसके? वर्ण के। और आज वर्ण क्या हो चुका है आपका? इरिलीवेंट।
आज ही नहीं, इवन हिस्ट्री में क्या हो गया था, इरिलीवेंट, क्यों, लास्ट क्या आ गई थी, कास्ट। जाति ने इसको क्या बना दिया, यू हैव टू राइट, नोट लिख लेना कि विद जाति के आने के बाद अब वर्ण सिस्टम का कोई महत्व नहीं रह गया है, नो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ण। लोग क्या भूल चुके हैं अब, वर्ण, उसकी जगह किसने ले ली, अब जाति ने। आप कोई आपसे पूछता है कौन से वर्ण के, तो जनरली हम नहीं बताते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, आपकी जातियां हो गई हैं। ओके, तो अब वर्ण का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि क्या आ गई है, जातियां आ गई हैं, तो अब वर्ण अब कोई पूछता भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ वर्ण। क्या थ्योरी है, जैसे आपने जो थ्योरी कही वो तो एक रिलीजियस थ्योरी है, बाकी रियल में वर्ण आया कैसे, ये 4 वर्ण आए कैसे, उसकी भी थ्योरी बनती है। बताइए, कुछ पता है आपको इसके बारे में, बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तभी हमने जो पढ़ा ना ओरिजिन ऑफ वर्ण, हम कास्ट का हमने ओरिजिन पढ़ा था, वैसे ही ओरिजिन ऑफ वर्ण भी हमको पता होना चाहिए, वर्ण का ओरिजिन कैसे हुआ। और जो आपकी एक थ्योरी है, दैट इज थ्योरी जो किसमें मेंशन है, पुरुषोक्त श्लोक में। वो कौन सी थ्योरी है, मिथ हम बोल सकते हैं, मिथोलॉजिकली बोलेंगे। अब कौन देखने गया था, ब्रह्मा जी ने 4 पार्ट से 4 हिस्से निकाले, वो तो सिर्फ कहानियां हैं, कि आपने देखा था, देखा किसी ने, नहीं देखा, तो क्या थ्योरी है बताइए फिर, वर्ण कैसे आया, क्या लगता है आपको, कैसे आया वर्ण? नहीं, और बताओ, क्या थ्योरी है वर्ण के आने के पीछे? वर्ण को लेके कई सारी थ्योरीज है, लेकिन जो मोस्टली जो अब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो थ्योरी दी है आर.एस. शर्मा ने। नाम सुना है, कौन है ये, रामशरण शर्मा, मैथ की बुक थी इनकी, कौन है आर.एस. शर्मा, कौन है, कुछ है इनका नाम हम सुना है, हिस्टोरियन है, आपको सुनाई थी हिस्ट्री, इन्होंने ऐसा लिखी है, हाँ, इज अ ग्रेट एंशिएंट हिस्टोरियन। किताब भी है इसकी आर.एस. शर्मा, जो आप कभी पढ़ोगे भी नहीं, जो बोला था पढ़ लेना एक बार गलती से एंशिएंट हिस्ट्री की, उन्होंने किताब ही नहीं की है। तो इन्होंने ही एक थ्योरी दी है जो अब वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। क्या कहा आर.एस. शर्मा की थ्योरी ने, इन्होंने कहा इनिशियली जो वर्ण का मतलब था, वर्ण मेंशन है, ये वर्ण जो वर्ड है ये आपका मेंशन था पहले से ऋग्वेद के अंदर भी, शुरुआत से ही ये वर्ड कहां मेंशन था, ऋग्वेद में, जो हम बोलते हैं 10th में निकला, वो 10th में वो नया मीनिंग है, लेकिन बाकी जगह भी क्या मेंशन है, वर्ण। लेकिन इस वर्ण का मतलब क्या दिया था शुरुआत में, इसका मतलब था कलर। जहां पे पहले जब ये वर्ड यूज हुआ तो वर्ड का मतलब क्या था, कलर। ये लोगों ने बोला श्याम वर्ण, श्याम वर्ण मतलब क्या, काला कलर, है ना ऐसा। तो वहां पे वर्ण का मतलब क्या था, कलर का मतलब था। तो इसमें ऐसा, इसमें लिखा हुआ था आपके ऋग्वेद के अंदर, अगर हम कहें उसमें ऐसा मेंशन था, उन्होंने लिखा लाइक आर्य वर्ण। आपको याद है जब आर्यंस आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकल ट्राइब क्या कहलाती थी, उन्होंने क्या बोला उनको, दास और दस्यु। तो ऐसा मेंशन है आर्य वर्ण, और कौन सा मेंशन है, दास वर्ण। तो इसका मतलब क्या है, आर्य दास वर्ण का ये क्या बताना चाह रहे हैं, कलर, कि आर्य कैसे हैं, व्हाइट कलर के हैं, और दास कैसे हैं, ब्राउन या डार्क कलर के हैं। तो क्या सिंबलाइज कर रहा है, डार्क कलर या व्हाइट कलर, ठीक है। तो ये वर्ण का मतलब शुरुआत में कलर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि 4 डिवीजन हो गए, ये कैसे अराइज हुआ, आर.एस. शर्मा ने कहा कि वर्ड का मीनिंग कलर था। जब हमारे यहाँ पे आर्यंस आए थे, जब आर्यंस इंडिया में आए, तो आर्यंस में ऑलरेडी क्या था, 3 फोल्ड डिवीजन था, ऑलरेडी उनमें क्या मौजूद था, पहले से ही 3 फोल्ड डिवीजन, मतलब वो पहले से उनका समाज किसमें बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। तो आर्यन समाज इंडिया में आने से पहले, मतलब सेंट्रल एशिया से ही क्या था, उसमें 3 डिवीजन थे। 3 कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जब वो इंडिया आए उनसे पहले ही क्या मौजूद था, उसमें 3 डिवीजन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कौन सा, वैश्य। फिर ये जब इंडिया में आ गए और इनकी मुलाकात किससे हो गई, दास दस्यु,
फिर इंडिया में आने के बाद इन्होंने किसको हरा दिया? दे डिफीटेड दास और दस्यु, और इनको हराने के बाद उन्होंने किसको इनको ऐड कर दिया? दे एडेड फोर्थ डिवीजन। इन्हें क्या बना दिया उन्होंने? शूद्र। तो उन्होंने फोर्थ डिवीजन ऐड कर दिया, क्या बोल के? शूद्र बोल के। तो इंडिया में क्या चालू हो गया? फोर फोल्ड डिवीजन। इसलिए वो वर्ड कहां मेंशन हुआ है? एकदम लास्ट में। जो अभी जो हम बोलते हैं वन मतलब डिवीजन, वो कहां मेंशन है? फिर लास्ट में, क्योंकि ये बाद में इवॉल्व हुआ। जब वो हार गए, उनसे धीरे धीरे संपर्क होना शुरू हुआ, तो क्या बोला कि तुम क्या बन जाओगे? चौथा वर्ण। क्लियर है थ्योरी ओरिजिन? कोई डाउट हो तो बताए। इस प्रकार से हम क्या मानते हैं? वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ण कि तीन डिवीजन क्या थे? पहले से थे, चौथा कौन जोड़ गया? दास और दस्यु, जो किससे हार गए थे? आर्यंस। और ओरिजिन वर्ण का मतलब क्या था? कलर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं तो पूछ लो, डाउट हो तो। क्या चीज? ओरिजिनल क्या कहलाएगा? हाँ, शूद्र ही कहलाएगा, क्योंकि जो डिफिटेड थे, लोकल इंडिजिनियस ट्राइब थी, वो क्या बने? सर्विस कराई गई। ये रूल भी था, जो हारता वो क्या बनता है? सीधा स्लेव बनाते लोग उसको, कि नहीं बनाते? बनाते। चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? आईएएस और एमपीपीएससी की करें तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। बताइए 4-5 अंतर। कोई आपसे पूछे कास्ट और वर्ण में अंतर क्या है तो बताओ, क्या बताओगे? एक आदमी बताएगा एक ही पॉइंट। ये बर्थ पे है और ये ऑक्यूपेशन पे। ओके गुड। बाकी दूसरा? इसमें समानता है। ओके, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, और इसके अलावा कास्ट की है। ओके, और इसके अलावा? और सोचो, दिमाग जो घर से लेके आए हो, लगाओ थोड़ा दिमाग तो चलाओ। अब ठंड भी कम है, दिमाग काम तो करना चाहिए। ओके, सबसे पहले जब भी कोई चीज याद रखो तो ओरिजिन। कास्ट का ओरिजिन क्या है? पोस्ट वैदिक। इसका ओरिजिन क्या है? ऋग वैदिक। ये बर्थ के आधार पे है, ये किसके आधार पे? व्यवसाय के आधार पे। इट इज रिजिड। ये कैसा है? फ्लेक्सिबल। और बताएं, कास्ट कितनी है? हजारों, लेकिन वर्ण कितने हैं? 4। और बताओ, आश्रम वाला कंसेप्ट। रूल्स लाइक वर्ण आश्रम, लाइक द्विज है इसमें? इसमें नहीं, यहां डालिए इसको, है ना? आश्रम द्विज किस में है? वर्ण में। क्या कास्ट में है ऐसा कुछ द्विज वगैरह? नहीं है। और इसके अलावा? और सोचो, एक और अंतर कोई सोच पा रहे हो? रिजिड, ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है। वहां पे बहुत सारी कास्ट है, यहाँ पे कितनी कास्ट है? सिर्फ 4। और कैन यू राइट द ओरिजिन आल्सो? ओरिजिन क्या था इसका? कास्ट का इंटरवर्ण मैरिज। और ये इसका ओरिजिन क्या है? बेसिकली आर्यन डिविजन्स जो सोसाइटी में थे। हो जाएंगे 5 पॉइंट। तो यू कैन राइट 5 पॉइंट्स। ठीक है, 5 मार्क्स में आएगा लिखने को, ये ओरिजिन कंपेयर करने को, तो लिख पाओगे। तो आल्सो मेंशन देयर ओरिजिन कैसे हुआ। तो कास्ट प्रोडक्ट था इंटरवर्ण मैरिज का, और ये 3 फोल्ड डिवीजन था। बीच में क्या जुड़ गया? फिर एक और डिवीजन जुड़ गया, जो कि कौन थे आपके? दास और दस्यु के हिसाब से। तो कुछ भी और पॉइंट पे आप जोड़ सकते हैं, तो कंपेयर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और जो पॉइंट आपका था कि वर्ण आज रिलीवेंट नहीं है, रिलीवेंट क्या है आपकी? कास्ट। चले आगे बढ़े। क्या हो गया? कोई समस्या? कोई जोक हमको भी सुनाओ। ऐसे हंसते रहे तो बीच बाच में। चलो, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ये कास्ट और वर्ण? नाउ नेक्स्ट, नाउ जस्ट राइट चेंजेस इन कास्ट सिस्टम।
हमने कास्ट पढ़ लिया, वर्ण पढ़ लिया, लेकिन जो कास्ट सिस्टम जो कब चालू हुआ था आपका, पोस्ट वैदिक में और आज में थोड़ा सा अंतर आया है। जो फीलिंग है कास्ट की वो कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कास्टिज्म ज्यादा हुई है कि कम हुई है? कम हुई है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कम हुई है। जातिवाद कम हुआ है कि बढ़ा है? कम हुआ है। चलो देख लो क्या है चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस अलग अलग टाइम की हम बात कर रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम मिडाइवल हिस्ट्री। मिडिवल में क्या चेंजेस आए, देन फिर आपके मॉडर्न में क्या चेंजेस आए, एंड देन करंटली कंटेम्प्ररी इंडिया। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं कंटेम्प्ररी, ये याद रखना, कंटेम्प्ररी हिस्ट्री बोलते हैं, कंटेम्प्ररी इंडिया, इट इज बेसिकली 1947 के बाद से याद रखते हैं। ठीक है, ये तीन होता है वर्ड। तो मिडाइवल, मिडाइवल में क्या चेंज आया? कोई चेंज था? मिडाइवल में कुछ चेंज नहीं आया। मिडाइवल में कास्ट बढ़ी बहुत सारी, कास्ट की संख्या क्या हो गई? बढ़ती चली गई। सबको याद होगा अर्ली मिडाइवल टाइम पे आपने सुना है इसे कॉपर प्लेट या लैंड जो ग्रांट देते थे, तो अब ग्रांट आपने दे दिया, आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखता कौन था? कायस्थ। तो कायस्थ क्या निकल गई? पूरी की पूरी जाति। आया समझ में? तो मिडाइवल टाइम पे बहुत सारी क्या निकली? जाति। और इन जातिवाद को कम करने के लिए किसने रोल प्ले किया? आपको याद है भक्ति और सूफी मूवमेंट चले थे। भक्ति और सूफी मूवमेंट ने कोशिश करी थी क्या करने की? टू लिबरलाइज या टू अबोलिश कास्ट सिस्टम। इन्होंने खूब ट्राई किया था कि क्या करना चाहिए? कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए। कैन यू टेल मी सम एग्जांपल? भक्ति सूफी में कास्ट सिस्टम खत्म करने का प्लान किया गया था ऐसा? भक्ति सूफी के अंदर कोई प्लान था? एक संत का नाम है रामानंद। कौन थे वो? रामानंद एक ब्राह्मण संत थे। उनके शिष्य कौन थे? रैदास, धन्ना, पीपा, कबीर, जो अलग अलग जाति से थे। तो क्यों उन्होंने ऐसा किया? जातिवाद खत्म करने के लिए। कबीर ने भी क्या कहा? कबीर ने भी यही कहा, जाति को नहीं माना। कबीर ने माना जाति को। तो कबीर ने क्या कहा? महिला सांप जैसी होती है, बस यही कहा उन्होंने, बाकी तो कुछ कहा नहीं। ऐसा ही था, लेकिन उन जाति का बुराई नहीं करी। नीचे जाओगे वीर शैव, लिंगायत, वो भी किसको नहीं मानते? जाति को। साउथ में अलवर, नैनार, उन्होंने भी क्या नहीं माना? जाति। तो हर कोई भी जो भी आया सब जाति के खिलाफ थे। तो यू कैन राइट सो मेनी नेम, रामानंद, कबीर। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी किसका है? रामानुज। उसका, उसने भी क्या बोला? सब बराबर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत थे जिन्होंने किसकी बात करी? इक्वालिटी। अगर हम सूफी में जाएं तो निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब इनको क्या बोलते हैं? इन्होंने पुअर्टी की बात करी, ना कि किसकी? जाति की। बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, किसको बोलते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कहां पे है? अजमेर में दरगाह है जिनकी। उन्होंने किसको माना? हमेशा गरीबों को लेके चले। जातिवाद उन्होंने भी क्या करा? नहीं किया। तो ये क्या हुआ? इन्होंने कोशिश क्या करी कि कास्ट सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा सा बदल जाए, लेकिन हम ढीठ से हम नहीं बदले। फिर अगला क्या आ गया हमारा? मॉडर्न एज। मॉडर्न में क्या चेंजेस करने की कोशिश करी? मॉडर्न टाइम पे अगर हम जाएं तो मॉडर्न टाइम पे दोनों चीज हुई। मॉडर्न टाइम पे दो ट्रेंड चले। एक ट्रेंड वो था जो कास्ट को बढ़ा रहा था, जिसने कास्ट सिस्टम को मजबूत किया, और एक ट्रेंड वो था जिसने क्या करा गया? कास्ट सिस्टम को लिबरल बनाने के लिए काम किया। दोनों ट्रेंड पैरेलल चले, दो काम हुए। एक ने क्या करा? कास्ट सिस्टम को और मजबूत किया, और दूसरे ने क्या करा? कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करी। नाउ टेल मी क्या है? हमने पढ़ लिया है पूरा मॉडर्न, बताइए कैसे हुआ ये? और बड़ा न्यूज में भी है, आप सोचो, न्यूज में भी है कि कास्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन, मजबूत करने का भी काम हुआ, और एक पैरेलल कैसा काम हुआ? कास्ट सिस्टम खत्म करने के लिए भी कोशिश करी। बताइए दोनों। और न्यूज में भी है ये मुद्दा, सोचो जरा। देवबंद मूवमेंट कास्ट से क्या जुड़ा उसका? ओके, जस्ट राइट। स्टार्टिंग ऑफ सेंसस क्या चालू हो गई थी?
सेंसस और साथ में क्या चालू हुई, कास्ट सेंसस। जब चालू हुई कास्ट सेंसस, लोगों ने क्या जानकारी पाली, डेटा मिल गया कि हमारी कितनी जाति है, हम क्या काम कर रहे हैं, कितना हम क्या हैं, पिछड़ रहे हैं। तो वहां से क्या करा उन्होंने, कास्ट को क्या करा, मजबूत करने का काम किया। होता है कि नहीं ऐसा? अभी मांग चल रही कास्ट सेंसस की, तो विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? अगर हमने कास्ट सेंसस रिलीज कर दी तो कास्ट क्या बन जाएगा, एक पॉलिटिकल फैक्टर। कास्ट खत्म नहीं हो, कास्ट क्या हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। तो कास्ट सेंसस के आने से डेटा बाहर आ गया, लोग को मालूम चला कि हम लोग कितने हैं। भाई अभी से आप लोग हैं, पता नहीं आप कितने लोग हो, आपको डाटा मिल गया कि हम लोग कितने हैं, 1 करोड़ लोग हैं। तो उससे क्या मालूम चला, कास्ट क्या हुई, चीज धीरे धीरे इंप्रूव हुई। इसके अलावा 1901 में क्या जारी किया गवर्नमेंट ने, एक जानबूझ के जारी किया, उसको बोलते हैं सामाजिक स्वीकार्यता की एक सूची निकाली, सोशल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एक लिस्ट निकाली, एक क्रम निकाला, जिसमें उन्होंने क्या, उसको बोलते हैं सामाजिक एक, क्या बोला था मैंने हिंदी में अभी, सोशल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं, हाँ प्रेफरेंस की सूची। एक इसका हिंदी है, अच्छा लिख लो, एक सामाजिक 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 वरीयता। तो सामाजिक वरीयता के नाम पे क्या निकाला, एक लिस्ट निकाली, सामाजिक वरीयता की सूची। आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। इस वरीयता की सूची का मतलब क्या है, एक लिस्ट निकाली जिसमें हिरार्की रखी कि कौन सी कास्ट हायर कास्ट है और कौन सी कास्ट क्या है, लोअर कास्ट। एक लिस्ट निकाली, जो मैं बता रहा ना हिरार्की, ब्राह्मण को कहां रख दिया, ऊपर, दलित को कहां रख दिया, एकदम नीचे। तो इससे क्या हुआ, लोगों को क्या मालूम चल गया कि हमारे समाज में क्या है, स्थिति कितनी खराब है। अब क्या होगा, मानो ऐसा, एक मैं 1901 सूची मैंने निकाली, उस सूची में मैंने क्या करा, उसको मैं हटा रहा हूं। 1901 में एक सूची निकाली गई, एक लिस्ट निकाली गई, उसको बोलते हैं हम सोशल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सामाजिक वरीयता की सूची। उसमें क्या कर रहा हूं मैंने एक लिस्ट निकाल दी, लिस्ट में लिख दिया कि भाई ये कास्ट है इंडिया के अंदर, ओके। सबसे ऊपर वाली कास्ट कौन सी है, ब्राह्मण, छत, जो भी, मैंने राजपूत, मैंने ऐसे कास्ट लिख दी। नीचे मैंने दूसरी कास्ट लिख दी, ये अपर है, ये कौन सी कहलाएगी, लोअर। जैसे ये लिस्ट आएगी तो लोग क्या समझेंगे, इस लिस्ट से क्या समझेंगे, बताओ। ये लोग क्या समझेंगे खुद को, हम क्या है, क्रीम, यही समझेंगे। ये लोग कभी बात करेंगे इनसे, इन्होंने किससे बात करना बंद कर दी, लोअर कास्ट वालों से, क्योंकि उन्होंने खुद को क्या माना, हम समाज में कहां हैं, ऊंचे लेवल पे हैं, बाकी लोग किस में, नीचे लेवल पे। तो ऊंचे वाले लोगों ने किससे बात करना बंद कर दी, नीचे वालों से। तो इससे क्या हुई, हमारी कास्ट मोर रिजिड ही हुई, क्या हुई, कठोर ही होती चली गई। आया समझ में ऐसा? भाई कोई आपको बोले से आप लोग थे, मैंने एक रिजल्ट जारी कर दिया कि ये 4 बच्चे क्रीम हैं, इनके नंबर अच्छे आते हैं, और 4 एकदम नेगेटिव में आते हैं, और आप 4 वालों में क्या आ जाए, हम तो क्या है, होता है स्कूल में ऐसा, अरे हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुम गधे में, तुमसे बात नहीं करता। हुआ है स्कूल में कभी ऐसा? नहीं होता। मानो ऐसा कोई कर ले तो क्या होगा, ऐसा वो टूटेगा समाज, या स्कूल में क्या हो जाएगी, लोगों में एकता टूट जाएगी कि यार ये तो गधे हैं, इनसे बात क्यों करूं, हम तो क्या है, पढ़ने वाले बच्चे। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो गई सोसाइटी के अंदर, कि हम तो प्योर हैं, बाकी क्या कहलाए गए, पॉल्यूटेड। तो प्योर ने किससे बात करना बंद कर दी, पॉल्यूटेड से। तो कास्ट इंटरेक्शन क्या हो गया, टूट गया। कास्ट में जातिवाद जो था और क्या हो गया, कट्टर हो गया। क्लियर है? तीसरा, तो इस सूची से दिक्कत आ गई, कास्ट और घेरी हो गई। और तीसरा कार्यक्रम है जो आप जानते हैं क्या लाए थे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, भू राजस्व व्यवस्था जो इनकी थी, आपको याद होगा, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम लाइक, उसमें जमींदार कौन होंगे आपके हिसाब से, सारे के सारे अपर कास्ट, हायर कास्ट। तो जमींदार से भी क्या बना, अपर कास्ट एकदम ऊपर उठ गई, उन्होंने किसको छोड़ दिया, फिर लोअर कास्ट से बात करना ही छोड़ दिया। तो यहाँ जमीन, इस सिस्टम से उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने किसकी पावर बढ़ा दी, पावर ऑफ अपर कास्ट उन्होंने और बढ़ा दी। तो जो कास्ट सिस्टम पहले ही मतलब खराब था, उसको और क्या कर दिया उन्होंने, रिजिड कर दिया, कि अब जमींदार जो हायर कास्ट के लोग हैं वो किससे बात नहीं करेंगे, लोअर कास्ट, क्योंकि कैसे हो गए, वो पैसे वाले हो गए। तो ये भी चलता था। तो क्या हो रहा है आपका, ये कास्ट सिस्टम क्या हो रहा है, धीरे धीरे
मजबूत किया। किसने मजबूत किया? मॉडर्न टाइम्स में। किसने किया है? ब्रिटिश लोगों ने। और साथ में ही हटा दूं मैं इसको, लिख लिया, क्या हटाना है लिख लो। फिर पैरेलल ही दूसरा काम भी चल रहा है, और दूसरा काम क्या चल रहा है? कास्ट को सिंप्लीफाई करने का। वो कौन कर रहा है? सोशल रिफॉर्मर्स, हमने पढ़े हैं। नाउ लिबरलाइज, दूसरा ही सेम टू सेम एक पैरेलल फ्रंट पे दूसरा काम भी चल रहा है। दूसरा काम क्या चल रहा है आपके? सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक किसके लिए काम कर रहे हैं? वर्कड फॉर एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। कुछ सामाजिक सुधारक किसके लिए काम किए? जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। जैसे किसने चालू किया? अगर हम बात करें अर्लीस्ट, तो राजाराम मोहन रॉय, राजाराम मोहन रॉय ने इसका विरोध किया। यू नो, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, देन आपके बी आर अम्बेडकर, पेरियार, देयर सो मेनी पर्सनालिटी, इवन सब ने, इवन नेहरू बोस ने भी सपोर्ट किया, सब ने। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स, यू कैन आल्सो राइट रोल ऑफ नेशनल लीडर्स। और साथ में कौन थे? आपके जो राष्ट्रीय नेता थे उस टाइम के, नेहरू, बोस, गांधी भी बोल सकते हैं। सब ने, नेहरू ने, बोस ने, गांधी ने, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सब ने किसकी बात करी? कास्ट को खत्म करने की। ना एमजी रनाडे का नाम सुना होगा आपने, सब ने। तो नेशनल लीडर्स ने भी क्या करा? कास्ट के खिलाफ आवाज उठाई। तो इससे कास्ट क्या हुई? लिबरलाइज। और तीसरा क्या था? स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। क्या मिली? क्या सब लोगों को क्या दी गई? आधुनिक शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा का क्या पार्ट था? एक इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समानता, उदारता और बंधुत्व। सबको ये सिखाया गया कि सब लोग क्या है? समान। सब लोग क्या है? बंधुत्व। और सब लोगों में क्या होनी चाहिए? लिबर्टी, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उदारता या स्वतंत्रता। तो लोग इससे क्या जाने कि हम सब लोग कैसे बराबर हैं। तो कास्ट क्या हुई आपके? धीरे धीरे लिबरलाइज हुई। तो मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है? कास्ट लिबरलाइज भी हुई है, और कास्ट साथ ही में क्या हुई है आपकी? स्ट्रेंथन भी हुई है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? आपने गवर्नेंस पढ़ा है ना अभी, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है अभी तक? ये पहले ही मना कर दी। चलो, नाउ कंटेम्प्ररी इंडिया, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये आप बताएंगे मुझे, आजादी के बाद भी यही चीज हुई 1947 के बाद से। दो ट्रेंड काम करे यहाँ भी। दो काम कैसे? एक क्या कर रहा है? कास्ट को लिबरलाइज कर रहा है, मतलब उसको फ्री कर रहा है, उसको मुक्त कर रहा है, या सिंबल को सिंप्लीफाई कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है कास्ट सिस्टम को। ये भी आज दोनों चल, तो आपका था ना कम हुआ ज्यादा हुआ है, तो दोनों ही बैलेंस है। कुछ ज्यादा हो रही है, कास्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और कहीं पे क्या हो रहा है? कम भी हो रहा है। दोनों काम कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा क्या हुआ जिससे कास्ट क्या हो गई आपकी? लिबरलाइज हुई। बताइए। एजुकेशन, ओके। आजादी के बाद आपको क्या दी गई सबको? मॉडर्न एजुकेशन। और उस मॉडर्न एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? कि लोग क्या जाने कि लाइक जातिवादी कुछ नहीं होती। जैसे आज हम एग्जांपल ले लें, आप सब लोग हैं, तो आप कॉलेज में आप सब लोग गए होंगे, या जो गए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत तो गए नहीं हो आप लोग। आजकल तो कोर्स काम ही खत्म है कॉलेज का। तो जब दोस्त बनाते हो तो आप जाति देख के बनाते हो? क्या तेरी जाति क्या है? क्यों? क्योंकि आपको क्या मिली है? मॉडर्न एजुकेशन। आप क्या नहीं मानते? जातिवाद नहीं मानते हैं। जब राजनीति में आ जाओगे तो तुरंत क्या बन जाओगे? जाति वाला काम करना शुरू कर दोगे। पर आइडियली हमें क्या नहीं सिखाया जाता? जातिवाद। तो रीजन क्या है उसका? मॉडर्न एजुकेशन, जो किसको मिल रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इवन आपकी किताब में भी क्या नहीं होता? जातिवाद नहीं होता। उसमें क्या सिखाया जाता है आपको? सारी चीजें। ओके, दूसरा और क्या हुआ आजादी के बाद? दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ पे क्या लगे? बड़े बड़े उद्योग लगे। हिंदी में बोलते हैं औद्योगिकरण। क्या हुआ भारत में? क्या हुआ? औद्योगिकरण। अब जब उद्योग लगेंगे तो उद्योग में क्या होंगे? वर्कर्स काम करेंगे। और वर्कर्स कौन कौन से? अलग अलग कास्ट के होंगे। तो वहां पे क्या कर रहे हैं? सारे कास्ट के लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सिमिलर अलग कास्ट का लोग क्या होगा? उसका मालिक भी होगा, मैनेजमेंट वाले भी होंगे। और सब लोग कैसे काम कर रहे हैं? मिल बांट के।
आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, जातिवाद, क्योंकि आपको सबको काम करना है, रेस्ट मिलेगा, लंच सबके साथ करने जाएंगे, सब काम करेंगे, क्या वो देखेंगे कि तू कौन सी जाति का, दूर बैठ दूर बैठ, कोई करेगा ऐसा? करेगा तो नौकरी चली जाएगी आपकी, ऐसा ही होगा। तो ये चीज से भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कास्ट सिस्टम क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि आपको काम करना है सभी लोगों को मिल बांट के, सभी वर्कर्स, अब वर्कर चाहे ब्राह्मण हो, वर्कर चाहे राजपूत हो, अग्रवाल हो, गुप्ता हो, जैन हो, और कौन सी जाति होती है, जो भी होती है, सब कैसे काम करेंगे, यादव हो, सब एक साथ ही क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है? तीसरा तीसरा रीजन है आपका अर्बनाइजेशन। भारत में क्या बढ़ा, शहरीकरण। और हम जानते हैं कि शहरीकरण में क्या होता है, जब शहर बनते हैं तो लॉजिकल क्या होता है, कास्ट वाली फीलिंग क्या होती है, कम हो जाती है। आप जब रेंट लेने जा रहे थे तो क्या आपसे पूछा गया आपकी कौन सी जाति है? उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ पैसा। आप टाइम पे क्या भर दो, पैसा, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शहरों में क्या मैटर करता है, क्लास। क्या मैटर नहीं करती, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती। यहाँ सबको क्या चाहिए, ऑल वांट्स मनी। वरना गांव में क्या होता है, गांव में सब जानते हैं कौन किसका लड़का है, कौन किस जाति का है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो। पता है कि छोटा शहर होता है, सब जानते हैं, तो लाइक ये उस जाति का है, ये उस जाति का। लेकिन शहर में कोई जानता है क्या? आप शहर में तो ये कि पड़ोस वाला भी नहीं जानता कि आप कौन हो, होता है ऐसा। और अब आएगा वही तरीका है, भगोलका पे रह रहे हैं आप, चल जाओ अन्नपूर्णा पे, कोई नहीं जानेगा आपको। आप रेंट लेने जा रहे हो तो क्या पूछते हैं, आप जाति आपसे नहीं पूछेंगे कि आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, या आपकी जाति क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? या आप हॉस्टल ले लो, जाति पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं, रोकड़ा लाए हो कि नहीं? रोकड़ा लाए तो भर लो, कोई दिक्कत नहीं, 6,000 रुपए रेंट है, दे दो, रह लो, सीधे साहब है। ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा क्या हुआ आपका, अर्बनाइजेशन। एंड फोर्थ टर्म थोड़ा सा यूनिक है, ये भी समझने की कोशिश करना, और वो है संस्कृताइजेशन। भारत में काम हुआ संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। क्या होता है ये, व्हाट इज संस्कृताइजेशन? ये भी हुआ आजादी के बाद। इससे भी कास्ट वाली फीलिंग कब हुई, क्या होता है ये, व्हाट इज संस्कृतिकरण, हिंदी में बोलते हैं संस्कृतिकरण। इसे टर्म सुन लो, ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, हम पढ़ेंगे यूपीएससी वो डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है संस्कृतिकरण? बंद हो गया क्या, फ्रेम टेढ़ी हो गई अपना? ओके, संस्कृतिकरण क्या होता है, संस्कृतिकरण? संस्कृतिकरण एक प्रोसेस थी, एक प्रोसेस हुई आजादी के बाद में, और ये आप फील कर सकते हो, ये हुआ, आप नोटिस भी कर पाओगे। बताता हूँ क्या हुआ। एक काम हुआ आजादी के बाद, और ये हुआ कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, मतलब जिनको हिरार्की में कहाँ रखा गया था, नीचे। अब लाइक सिंपल एक एग्जांपल है, आपको पता है कि यार हमको रहना है, और आपको लगता है कि आपकी कास्ट कहाँ रखी जा रही है, नीचे। अब आपको दोस्ती करनी किसी अपर वाले से, तो लोग क्या करेंगे, कास्ट छिपाएंगे, या क्या करेंगे, और क्या कर सकते हो आप लोअर कास्ट से थे, आपकी मतलब आपको नीचे लगा हिरार्की के अंदर, और आपको लग रहा है कि मुझे दोस्ती करनी है किससे, ऊपर वाले लोगों से, तो आप क्या करेंगे, ये बनाएंगे, और क्या करेंगे, वो काम करेंगे जो वो लोग करते थे, वही काम हुआ। लोअर कास्ट जो लो ऑन हिरार्की में रखे गए थे, उन्होंने क्या कर लिया, दे अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस, आइडियाज, या लिविंग स्टाइल ऑफ अपर कास्ट, जो हिरार्की में कहा थे, टॉप पे थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, उनकी ही संस्कृति क्या कर ली, अडॉप्ट कर ली। हाय आप लोग कुत्ते पालते, हाथ पर लेके लोगों ने क्या पालने शुरू कर दिए, कुत्ते। कि मैं भी कहाँ जाऊंगा, कुत्ते चराने जाऊंगा सुबह सुबह। ओके, वो क्या करते, कोई काम तो है नहीं लोगों के पास, जा जाएंगे गंदी करके आ जाएंगे जगह जगह जाके। होता है ऐसा, ये होता है। मेरे इलाके में जाते हैं, वो उस आदमी से डबल कुत्ता है। मैंने कहा भागा तू पकड़ भी नहीं सकता, तो लेके क्यों आता है इसको बाहर, दुबला पतला सो, कुत्ता इतना बड़ा कि वो छोटा लगता है उसके मुकाबले, कुत्ता कम शेर है वो। मैंने कहा भाई तू मत लायक है, तेरे बस का नहीं, अगर छोड़ के भागा तो कुछ भी नहीं कर सकता। होता है ऐसा।
कैसी? कुत्ता आदमी को टेला रहा है, राइट, एग्जैक्टली वैसी बात है। तो क्या हुआ, तो लोअर कास्ट के लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, ऊपर वालों की प्रैक्टिसेस। जैसे क्या अडॉप्ट करी उन्होंने, उनके कपड़े। याद है आपको मूवी कौन सी? हाँ तो करिए अभी। मैं बताया था एग्जाम्पल, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें एक सीन है, तो जो आपका क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो रहते हैं लोअर कास्ट के, अनटचेबल्स, तो गांव से जल्दी चले जाते हैं बाहर, पहले से ही बाहर नौकरी करते हैं, तो गांव में आता है कलरफुल ड्रेस पहन के, लाल पीले कपड़े, वो आता है, वहां पे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो सामने उसके वो रहता है काइंड ऑफ अपर कास्ट के लोग, तो बोलते हैं और भाई साहब कैसे हो, तो एकदम गले वले मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्या बोला कोई अंग्रेजी बाबू आया है बाहर से पढ़ा लिखा, तो वो बहुत गले वले मिलते हैं, फिर बोलता है माफ कीजिए पहचाना नहीं आपको, बोला मैं वही जो भी नाम था उसका, जिसका आपका गुलाम था मैं, तो लात दे के भगाता है उसको। तो काइंड ऑफ क्या था, उन्होंने कपड़े से क्या लगा उसको कि कौन सा लोग है, हायर कास्ट का। ऐसे क्या करा गया, उन्हीं के ही मैरिज पैटर्न अडॉप्ट। आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ, डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। लोगों ने सरनेम चेंज कर लिया, आप आज भी पाते हैं, लाइक सोलंकी। सोलंकी आपके राजपूत भी हैं और सोलंकी आपके SC STs में भी आते हैं। तो वो क्यों हुआ होगा ऐसा, क्योंकि नाम क्या करा उन्होंने, अडॉप्ट कर लिया, जस्ट टू शो कि हम क्या हैं, अपर कास्ट के। तोमर, तोमर जनरली क्या होते हैं, राजपूत थे। यू आल्सो फाइंड तोमर ST में भी हैं और किस में है, SC के अंदर भी है ऐसा। चौहान, तो दीज आर द कॉमन प्रैक्टिसेस। तो आपने नाम सरनेम क्यों चेंज किया, कि चौहान से क्या लगे हम कौन है, वो हाई क्लास के राजपूत, ताकि लोग हमसे क्या करें, मिल बांट के काम करें। आया सर? सर देखा कि अपन संडे में ऐसा नोटिस किया होंगे, और कोई संडे में आपने देखा है? बहुत सारे सरने, मतलब मैंने कॉमन देखा है कि सोलंकी, चौहान और तोमर, दे आर द मोस्टली लोगों ने जो क्या कर रखे हैं आपके, अडॉप्ट कर रखे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, संस्कृताइजेशन। क्लियर है ये? तो इससे क्या हुआ, आपकी चीजें लिबरलाइज हुई। नाउ नेक्स्ट क्या हुई आपकी, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन कैसे हो रही है, क्या हुआ ऐसा आजादी के बाद जो स्ट्रेंथन हो गई आपकी, क्या लगता है आपको? RSS, वो क्या कर रहा है बेचारा कास्ट को बढ़ाने में। ओके, RSS कास्ट के सपोर्ट में, खिलाफ में? RSS इज मेनली रिलीजन। RSS कास्ट को नहीं मानते, जनरली नहीं मानते, वो कास्ट को डिवाइड करते हैं, वो रिलीजन वाला काम करते हैं। ओके, स्ट्रेंथन वाले काम क्या हुआ बताओ? लो से मैटर है, सबसे बड़ा है राइज ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में क्या निकली, कास्ट बेस्ड क्या निकल रही है आपकी, संस्थाएं निकली हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, इंदौर ब्राह्मण समाज है ना, इंदौर राजपूत समाज, करनी सेना, ये सब क्या निकली है, कास्ट बेस्ड क्या निकली है, ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे क्या हुआ, लोगों में क्या बढ़ी है फिर, कास्ट वाली फीलिंग कि हम लोग क्या हैं, इस पार्टिकुलर कास्ट के। तो भारत में बहुत सारी क्या निकल गई हैं इस प्रकार की जाति वाली संस्था, है ना, अखिल भारतीय पालीवाल समाज, ब्राह्मण समाज, देखा होर्डिंग लगे होते हैं कि नहीं लगे होते। तो उससे क्या बढ़ेगी आपकी, अब जैसे रिजल्ट आया अभी, तुरंत कौन पहुंचेंगे, जाति वाले, कौन हुआ है, ओके यार ये हो गया, तुरंत कौन पहुंचेंगे, इंदौर ब्राह्मण समाज सम्मान करेगा किसका, जो ब्राह्मण लोग सेलिब्रेट हुए होंगे सिलेक्ट। वैसे कोई इफर्ट नहीं डाला होगा उसको पास कराने में, लेकिन तुरंत कहां पहुंच जाएंगे, साफा बनवाने के लिए, साफा बनवाएंगे, होता है कि नहीं ऐसा? तो ये रियलिटी होती। दूसरा, साथ में ही क्या बनी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल जो आपके राजनीतिक दल हैं वो भी कैसे बने, जाति के आधार पे। एग्जाम्पल, बहुजन समाज पार्टी, सुना है नाम? उसने किसकी बात करी, बेसिक दलितों की पार्टी थी प्रॉपर। तो उससे भी क्या बढ़ रहा है, कास्ट बेस्ड पार्टी से भी क्या बढ़ा, जाति मजबूत हुई आपकी सारी। DMK बेसिकली ओबीसी वाली पार्टी, ऐसा अभी हुआ था जब आई थिंक कुछ ओबीसी वाला मैटर चल रहा था, जैसे जब EWS जो आया था, तो उसका विरोध सिर्फ एक ही पार्टी ने किया, वो कौन सी थी, DMK, क्योंकि DMK पार्टी ओबीसी वाली है। तो उन्होंने बोला कि इसको नुकसान किसको होने वाला है, ओबीसी को होने वाला है, तो उन्होंने खूब उसका क्रिटिसिज्म किया था। तो कास्ट वाली BSP, इवन आप DMK डाल सकते हो, बहुत सारी पार्टी से। और दूसरा क्या हुआ, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चालू हो गई, पार्टीज बनना अलग बात है, और जाति आधारित क्या चालू हो गई आपकी, राजनीति। तो आज की राजनीति कौन सी है आपकी, जाति आधारित है ऐसा। जैसे
जैसे आपके अभी सीएम बने हैं कौन, मोहन यादव, तो एक थ्योरी है, ये क्यों बनाया गया, ओबीसी है और नेक्स्ट चुनाव होंगे लोकसभा के, बड़ी सीट कहां से आती है, 80 सीट यूपी की है, 40 सीट बिहार की है, और दोनों मेजोरिटी कौन से वोटर हैं, यादव वोटर से, तो कहां वोट देंगे वो, बीजेपी को। तो यादव कास्ट वाली कंसेप्ट कौन सा आया, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें आप चुनाव में कैंडिडेट कौन से उतार रहे हो, कास्ट के आधार पे, है ना, हम बोलते हैं यहाँ पे कौन सी कास्ट मौजूद है, तो आपने उतारे कौन से कैंडिडेट, कास्ट के आधार पे। आप वोट किस नाम से मांग रहे हो, कास्ट के आधार पे, बोल सकते हैं ऐसा। आपने जो मिनिस्ट्री बनाई है कैबिनेट, वो भी किस आधार बनाई है आपने, कास्ट को देखते हुए, कि उसमें देख अब सब बनी है हमारी 25-28 लोग बने, आई थिंक अखबार में आया होगा, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, ऐसा है उसमें, तो प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। तो पॉलिटिक्स कौन सी चल रही है आपकी, कास्ट वाली। तो जब पॉलिटिक्स कास्ट वाली चलेगी, वोट कास्ट के यहाँ पे मिलेंगे, तो लोग क्या करेंगे, फिर छोड़ेंगे क्या। इसलिए इंडिया में बोला जाता है, इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। आया समझ में, क्या मतलब है इसका, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये लाइन लिख सकते हैं, इसका ये फेमस स्टेटमेंट होता है कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, भारतीय वोट नहीं देते, बट दे वोट देयर कास्ट, वो अपनी जाति को वोट देने जाते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस। ओके, तो ये भी एक फैक्टर, जैसे कास्ट क्या बनी आपकी, लगातार स्ट्रेंथन होगी। और अब क्या होने लगा है, नाउ मोर डिमांड ऑफ रिजर्वेशन, बढ़ने लगी क्या डिमांड, आजकल डिमांड बढ़ने लगी रिजर्वेशन की। यू कैन राइट गुर्जर, जाट, मराठा, पटेल, सब मांग रहे हैं, जाट सब मांग रहे हैं आरक्षण। तो फिर से क्या बढ़ रहा है, कास्ट वाला मूवमेंट, तो कास्ट फिर से हावी हो रही है। और इसका रीजन क्या है, ये लोग क्यों मांग रहे हैं आरक्षण। बेसिकली क्या हुआ है, इंडिया में ग्रोथ कैसी हुई है, इनइक्वल, मतलब इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारा पॉइंट। चलो पहले समझ लो, तो कास्ट क्या हो गई हमारी, स्ट्रेंथन हो गई है। हटा दूं मैं इसको, हटा दूं कि नहीं हटाऊं, पिक्चर क्या मतलब समझ लो, ये लिखने का काम नहीं है। इंडिया में टिपिकल क्या है, दो चीजें होती हैं, हाई क्लास और क्या होती हैं, लो क्लास, लोअर क्लास। इंडिया में बाय थिंक क्या हो गई, जितनी भी हाई क्लास है वो सारी कौन सी कास्ट वाली है, हाई कास्ट वाली, जिनकी जाति क्या है जनरली ऊंची। और लोअर क्लास में जनरली कौन आपको देखने को मिलता है, मोस्टली लोअर कास्ट। अंबानी, अडानी, सिंघानिया, टाटा, बिरला, मेजर इंडस्ट्रियली, सारे कौन से हैं, हायर कास्ट है। और मोस्टली वर्कर क्लास कौन सी होती है आपकी, जो कौन सी है, लोअर कास्ट। जो दलित होते हैं आपके, जो लोअर हैं, ओबीसी वाले, मोस्टली क्या मिलेंगे आपको, ये काम करते दिखेंगे। इनका मालिक जनरली कौन होता है हमेशा, ये। तो जब जो हायर कास्ट है हमारे यहाँ पे, ये जनरली क्या हो गई है आजकल, वेल ऑफ, ये वेल ऑफ हो गई है। और इनको जरूरत नहीं है किसकी आज, कास्ट की। क्या अंबानी मांगेगा आरक्षण, मेरे बेटे को आरक्षण दो, क्योंकि पैसा कितना उनके पास, अपार, बिजनेस बड़ा बड़ा है, तो ये क्या हो गई, जाति विहीन। इनको जाति से कोई मतलब है क्या, नहीं। इसीलिए इसमें क्या होती है, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, कॉमन हो जाती है। लेकिन लोअर कास्ट हमारी क्या रह गई, पीछे, बैकवर्ड रह गई। इनके पास फाइनेंशियली क्या रह गई, ये पुअर। तो इनको अगर आगे जाना है तो इन्हें क्या सपोर्ट लगेगा, कास्ट का। तो ये क्या बन गई है, दे आर नोन एज कास्ट डिफाइंड। तो इनके लिए जाति क्या है, कंपलसरी होती है, क्योंकि कास्ट यहाँ पे क्या मिलता है इनको, आरक्षण, स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये क्या हो गई, कास्ट डिफाइंड हो गई है, बिना जाति के सस्टेन नहीं कर सकती। तो जाति के नाम पे इन्हें खाना भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप, और साथ में क्या मिलता है, आरक्षण। तो ये जाति कभी छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते। वो जाति क्यों छोड़ पा रहे हैं हायर कास्ट वाले, क्योंकि उन्हें जरूरत है क्या, उनको जरूरत नहीं है। और जिनको जरूरत लगने लगी है वो भी क्या मांगने लगे आजकल, आरक्षण। आया समझ में सर। इतिहास के बाद में पटेलों ने, मराठों ने क्यों नहीं मांगा आरक्षण, उनको जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। खूब पैसा था, बिजनेस चल रहा था, खेती अच्छी हो रही थी। अब क्या होने लगा, बिजनेस कम हुआ, खेती टफ हो गई, तो कहां चले आए मांगने के लिए,
आरक्षण मांगने के लिए। आया समझ में? तो ये भी याद रखना, हमारे काम का नहीं, जस्ट टू एक माइंड में डाल रहा हूँ बस में पॉइंट ऐसा। ये हम यूपीएससी में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे। क्लियर है पॉइंट सारे? कोई डाउट तो नहीं? तो ये क्या है, कास्ट साथ में हमारी क्या हो रही है। तो आज का क्या सीन है, एक स्थिति कास्ट को कम कर रहा है, पहले दूसरा क्या कर रहा है, कास्ट को बढ़ा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कास्ट एंड वर्ना। कोई डाउट हो तो बताएं, कोई भी डाउट हो तो बताएं। यहाँ पे आपका कास्ट और वर्ना क्या होता है, खत्म हो जाता है। कोई डाउट नहीं? क्लियर है कास्ट और वर्ण? चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक। एक वर्ड है हमारे सिलेबस में, वो है सोशल हार्मोनी। एक वर्ड है हमारे सिलेबस में, सोशल हार्मोनी। हिंदी में क्या बोलते हैं सोशल हार्मोनी को? सामाजिक समरसता या सामाजिक सौहार्दता। ओके, सुना होगा वर्ड ऐसा आपने, सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्दता। सोशल हार्मोनी क्या होती है? सोशल हार्मोनी क्या लगता है आपको? जब हमने वर्ड सुना होगा ना कि इंडिया में सोशल हार्मोनी है, सोशल हार्मोनी बिगड़ गई है इंडिया में, ऐसे वर्ड आते हैं न्यूज में। व्हाट इज सोशल हार्मोनी? क्या लगता है आपको? व्हाट इज सोशल हार्मोनी? सामाजिक समरसता या सामाजिक सौहार्दता, क्या मतलब होता होगा इसका? क्या लगता है आपको? लिख लो इसका मतलब क्या है। व्हाट इज सोशल हार्मोनी? इट मीन्स या इट रिफर्स टू, पहले इंग्लिश में लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोनियस, हार्मोनियम मत लिख देना, हार्मोनियस, पीसफुल, कोमा, रेस्पेक्टफुल सोसाइटी, then where all sections can enjoy their rights, beliefs, practices, etc. without any discrimination या इश्यूज। हिंदी में लिख लो, इसका तात्पर्य सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समाज के निर्माण से है। सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समाज के निर्माण से है, जहां पे समाज के सारे वर्ग, जहां पे समाज के सारे वर्ग बिना किसी खतरे या भेदभाव के अपने विश्वास, अपने अधिकार, अपनी प्रथाओं का आनंद ले सके। है, समझ में आया? मीनिंग सिंपल है। तो सोसाइटी में क्या हम बात कर रहे हैं, ऐसा समाज जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, एकदम हार्मोनी में, एक दूसरे कोऑपरेट करके। ठीक है, कैसे रह रहे हैं? कुछ रह गया क्या? कहां तक पहुंच गए आप? ओके, फिर से लिख लो, कोई नहीं, आपस में ना हो। इसका तात्पर्य समाज में या एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और एक क्या बोलते हैं, सम्मानपूर्ण समाज के निर्माण से है, जहाँ पे समाज के सारे वर्ग अपने बिना किसी खतरे या बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकार, अपने प्रथाओं, अपने विश्वासों को का आनंद ले सके। ठीक है, यही होता है। तो हार्मोनियस का मतलब क्या है? जहां पे लोग कैसे रहें, एकदम कोऑपरेट करके, उन्हें क्या ना हो, एक दूसरे से कोई इश्यूज ना हो, कैसे रहें, एकदम शांति से रहें, और दूसरे क्या करें, साथ में रेस्पेक्ट भी करें। और क्या मेंशन, क्या ध्यान रखें, इस आपके जो राइट्स हैं वो क्या ना हो, वहां पे कोई वॉयलेट ना करे। सिमिलर क्या हो, आपके जो बिलीफ या प्रैक्टिस है कोई इस पे क्या ना करे, कोई भी परेशान ना करे, तो क्या कहते हैं उसको हम, सोशल हार्मोनी। जैसे क्या है भाई, मुस्लिम लोग नमाज कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, हिंदू लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, सिख लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो ये क्या कहलाता है, सोशल हार्मोनी। सिमिलर हर कास्ट, मानो हम कास्ट की बात करें तो हायर कास्ट और लोअर कास्ट सब अपना काम कैसे करें। एक फॉर सिंपल सा एग्जांपल, गांव में क्या होता है, यहाँ तो नहीं होता, लेकिन अगर आप जाएंगे चंबल साइड पे,
तो गांव में जो दलित लोग हैं वो घोड़े पे नहीं बैठ सकते। क्या रूल नहीं है? आप घोड़े पे अपनी शादी में जो था बारात निकालते हैं तो आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते। इवन अगर आप घोड़े पे बैठना है तो IAS और MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS ऑरेंज बिजनेस पार्क भंवरकुआ स्क्वायर इंदौर फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। वहां निकालो जहां पे आप ही के लोग रहते हैं। अगर घोड़े पे बैठ के वो खां से निकल गया किसी अपर कास्ट के सामने से तो उसकी वहीं पिटाई हो जाती है। ये होता है कहाँ पे? वहां पे कि आप इतने बड़े हो गए कि हमारे सामने घोड़े पे उस बैठोगे, किस पे? घोड़े बैठोगे, मतलब हमसे ऊंचे हो गए आप, तो पिटाई हो जाती। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सोशल, जहां पे क्या नहीं है? हार्मोनी नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उसके राइट्स की आपने रेस्पेक्ट करी क्या? नहीं करी। आपने क्या कर दिया? यहाँ पे भेदभाव ला दिया। आया समझ में ऐसा? तो हमें क्या करना है? जो भी राइट्स जनता को मिले वो क्या कर पाए लोग इजीली उसको एंजॉय कर पाए। आया समझ में ऐसा? अब जैसे कोई भी चीज चल रही है, फॉर एग्जांपल अभी लड़ाई चलती है किसकी? हिंदू मुस्लिम की चल रही है। ये नहीं होगी तो क्या बोलते हैं? समाज में क्या आ गया है? सोशल हार्मोनी। क्लियर है ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल हार्मोनी। जहां पे हम किसका निर्माण कर रहे हैं? एक शांतिपूर्ण, सम्मानपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का हम क्या कर रहे हैं? निर्माण आपका कर रहे हैं। क्लियर है ये? और ये जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि समाज कैसा बनता है इससे? प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आप चाह रहे हैं समाज कैसा बने? प्रगतिशील, तो इसी तरीके से बनता है। अगर आप देख रहे हैं यूरोप का हम एग्जांपल देते हैं तो यूरोप आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है? ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होता। वहां पे लोग ऐसे आपस में लड़ते हैं क्या? वो लड़ चुके, लड़ते थे। कब लड़ लिए? वो अपनी हिस्ट्री में। आपको याद होगा अभी तो नहीं, एंशियंट हिस्ट्री में था, ग्रीक्स खूब लड़े हैं मैसेडोनियन से, वो मूवी भी है 300 करके जो है मूवी, लड़े एकदम वायलेंट, उनमें मर्डर हुआ है, कुत्तों सरीके लड़े हैं। लेकिन अब क्या हो गया? उनका पिक्चर ठीक है। नाउ दे आर लिविंग वेरी पीसफुली, क्योंकि वहां पे क्या आ चुकी है? आपकी सोशल हार्मोनी। तो आप क्या देख पा रहे हैं? उनकी जीडीपी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लाइफ अच्छी हुई है उनकी। ये बड़ी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल हम बात करते हैं, एकता में रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, क्या कहलाता है? आपका सोशल हार्मोनी। ठीक है, नाउ राइट एलिमेंट्स। ना आप मुझे बताइए, अगर मैं चाह रहा हूं कि क्या रहे? सोशल हार्मोनी रहे, तो उसमें क्या क्या तत्व होंगे, या समाज में कौन कौन से तत्व होने चाहिए जिससे क्या बनेगी? आपकी सोशल हार्मोनी बनेगी। आया समझ में ऐसा? वो कौन से एलिमेंट्स आपको चाहिए सोसाइटी के अंदर जिससे क्या बन सकती है आपकी सोशल हार्मोनी? बताइए, क्या लगता है आपको? क्या होना चाहिए लोगों में? इक्वालिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? ओके, जैसे सबसे पहली क्या चाहिए होगी समाज के अंदर? समानता। सब लोग समान, समानता, और साथ में क्या होनी चाहिए? फ्रेटर्निटी। सबसे बेसिक चीज है। अगर आप चारों के लोग मिल बांट के रहे तो उनको क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। प्लस क्या मिलनी चाहिए उनको? फ्रेटर्निटी। तो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आपको क्या होती है? मस्ट होती है। इसके अलावा एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए आपके पीछे? म्यूचुअल रेस्पेक्ट। आपस में सम्मान होना चाहिए, और एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? ट्रस्ट। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, मतलब आपस में सम्मान और विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं ऐसा? अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? होगा ऐसा कि आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, बदले में क्या चाह रहे हैं? सम्मान मिलेगा कभी? ऐसा मिलता है? ऐसा कहीं मिला आपको? ऐसा नहीं मिल सकता। ठीक है, वी ऑलवेज नीड टू गिव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, और क्या लगता है आपको? टॉलरेंस। यस, थर्ड इज टॉलरेंस, सहिष्णुता। आपको याद है वर्ड हम कल लिख चुके। तीसरा क्या चाहिए होगा? सहिष्णुता, टॉलरेंस। टॉलरेंस चाहिए किसके लिए? ताकि आप लोग कैसे रह सके? शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है हमको? टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस? सहिष्णुता, कि आपका धर्म अलग है, आपका विचार अलग है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा विचार अलग है, हम दोनों क्या रहेंगे? साथ में रह लेंगे, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम? टॉलरेंस। एक स्टेटमेंट है वोल्टेयर का, जानते हो वोल्टेयर? नाम सुना है? जिसने क्या बनाया था? वोल्टेयर। कौन थे वोल्टेयर? नाम सुना है? हाँ, वोल्टेयर एक फेमस एक थिंकर है, फिलोसोफर है ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसने यही कहा था कि मैं आपकी बात से असहमत हूं। मैं क्या हूं? आपकी बात से
असहमत। लेकिन जब जब तक मैं जिंदा हूं या मरते दम तक मैं आपके बोलने के अधिकार का क्या करूंगा, समर्थन करूंगा। क्योंकि आपको क्या अधिकार है, बोलने का। आपके व्यू अलग है मुझसे, लेकिन आपको अधिकार क्या है, आप बोल सकते हो। वो किसका एग्जाम्पल है, टॉलरेंस का। आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, लेकिन आप धर्म का पालन करें, अपना पालन करूंगा, दोनों करते रहेंगे। ये क्या कहलाता है, टॉलरेंस। इसी से क्या पाता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। आप एक दूसरे में क्या नहीं करते हैं, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। होता है कि नहीं ऐसा। फॉर सिंपल एग्जांपल भी होता है कि लाइक मेरे विचार अलग हैं, आपके आइडियाज अलग है, तो मैं थोपो अपने आइडियाज आपके ऊपर कि आप ऐसा ही करो। हम नहीं कर सकते। आइडियाज अलग भी हो, इसका मतलब क्या है, आपको दूसरे का एक दूसरे सम्मान करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं हम, टॉलरेंस। होता है कि नहीं ऐसा। जब शादी हो जाएगी फिर क्या करना पड़ेगा, विचार अलग भी होंगे, टॉलरेट करना पड़ेगा कि बेलन उठा के मारना शुरू कर दोगे, है ना। टॉलरेंस जरूरी होता है जीवन के हर चीजों को लेके, ठीक है। चलिए, और आजकल टॉलरेंस क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, राइट। रिसेंटली इश्यूज अबाउट द मीट शॉप का चल रहा है कंट्रोवर्सी। आपने मीट शॉप पे कंट्रोवर्सी ला दी है, तो उसमें ये आ रहा है कि ये तो इंटॉलरेंट का एग्जांपल है। चलिए, फोर्थ, और क्या लगता है आपको इसके अलावा, क्या लगता है इसके अलावा और क्या होना चाहिए एलिमेंट्स, तो समाज में क्या लेके आएगा आपकी, क्या लोगों में प्रेम होना चाहिए, कि नफरत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लोगों में क्या होना चाहिए, लव एंड कॉम्पेशन। लोगों में आपस में प्रेम भी होना चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, करुणा। तो प्रेम और करुणा मस्ट हो जाती है। करुणा कौन है, करुणा, व्हाट इज करुणा, फीलिंग, दया की फीलिंग, सॉफ्टनेस। क्या होता है करुणा, क्या होता है कॉम्पेशन, हाँ, कि आप दूसरों की दुख दर्द को समझ रहे हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पेशन। वो जरूरी है, क्योंकि कॉम्पेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सोसाइटी में आप साथ में मिलकर नहीं रह सकते। आपको याद दिल्ली वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि मेरे बगल में जो है एक आदमी सुबह गिर गया बाइक से, छोटी सी ट्रेंच में गिर गया, खाई में जाके उसको लग गई, तो उसको गिर गया बेचारा वो। अब रात में वो चिल्ला रहा दर्द के मारे कि मुझे कोई उठा लो, कर लो, कोई उसके पास भी नहीं गया। सुबह से पड़ा वो, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई पहुंचा उसके पास, तो पानी वानी मांग रहा था, तो पानी तो नहीं दिया, उसके जेब से क्या निकाल लिया, पर्स निकाल के भाग गया, तो उसको छोड़ के चला गया। फिर वो बैठा रहा, फिर कोई दूसरा आदमी भी गया उसके पास, तो उसने बोला भाई पानी चाहिए, तो उस आदमी ने पानी पिलाया उसको, और बदले में पैसे ले लिए कि चीजें क्या नहीं आती, फ्री नहीं आती, पैसे लेके भी चल गया। उसकी ये लाइन है कि चीजें कोई फ्री नहीं आती, पानी के पैसे लेके चला गया। एक आदमी उसका फोन लेके चला गया, तो सुबह जब वो मरने की हालत में पहुंच गया तो कचरे वाली गाड़ी उसको दिखी, उन्होंने उनको उठाया और लेके गए। अदरवाइज किसी ने उनको क्या नहीं करा, उठा के अस्पताल पहुंचाने का काम तक नहीं किया, इवन छोड़ एम्बुलेंस तक का कॉल नहीं किया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पेशन का नहीं है। इसको तो बोलते हैं कॉम्पेशन, नहीं बोलते। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या बिगड़ती समाज में, क्या नहीं आती है, सोशल हार्मोनी। देन अगला लिखिए, कितने हो गए पॉइंट हमारे, 4। और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा बोल सकते हैं। आपस में एक फीलिंग होनी चाहिए, काइंड ऑफ फ्रेटर्निटी आप बोल सकते हो। एक फीलिंग होनी चाहिए किसकी, बिलोंगिंगनेस की। व्हाट इज बिलोंगिंगनेस, अपनापन का भाव होना चाहिए। जरूरी है कि नहीं है, अपनापन का भाव जो मिसिंग है सोसाइटी के अंदर। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है ऐसा। लोग एक दूसरे को क्या नहीं मानते, अपना नहीं मानते हैं, सब ऐसे वो मांग के चलते हैं कि पराया करके, तो लाइक हर को कंपटीशन करने में लगा हुआ है। भाव किसका नहीं है लोगों के अंदर, अपनेपन का। और जब तक भाव किसका नहीं होगा, अपनेपन का, समाज में क्या नहीं आ सकती, समरसता। मैंने एग्जांपल दिया था कल आपको कि गणेश पंडाल में क्या कराई गई थी, नमाज अदा करा गई थी, क्योंकि जगह नहीं थी, बारिश चल रही थी, तो अलाउ किया। क्यों, क्योंकि किसका भाव था, अपनेपन का, कि आपका धर्म अलग है, हमारा अलग है, लेकिन आपको नमाज ही तो अदा करनी, जगह चाहिए, कहाँ पे कर लो, गणेश पंडाल में कर लो। वो क्यों कर पाए, क्योंकि लोग क्या मानते हैं एक दूसरे को, अपना मानते हैं। अयोध्या के महंत ने क्या दी, इफ्तार पार्टी। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म का पार्ट है इफ्तार। वो किसने मान लिया, उन्होंने अपना पार्ट। यो तो इफ्तार न्यूज में भी है अभी, वाई, इफ्तार अभी न्यूज में है, यू नो इफ्तार, इफ्तार जानते हो, कैसी बात करते हो। सलमान भाई देते इफ्तार पार्टी, अटेंड करने जाते हैं इफ्तार पार्टी, देखी इफ्तार पार्टी होती है सलमान भाई की, मामा भी देते हैं। व्हाट इफ्तार पार्टी, जो आपका रोजा चल रहा होता है, आप उसको जब खत्म करते हो उसको क्या बोलते हैं हम, इफ्तार बोलते हैं। तो क्या होता है, इफ्तार अभी न्यूज में है, वाई,
इफ्तार को जगह मिली है किसमें? यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में। इधर किसको मिला है? गरबा को मिला है, साथ में किसको मिला है? इफ्तार पार्टी को भी मिला है। जो इफ्तार का जो ट्रेडिशन है उसे क्या दिया गया है? इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट माना गया। ठीक है, याद रखेंगे ना। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? वी नीड सेक्युलर एजुकेशन, चाहिए होगी कि नहीं? शिक्षा, अच्छी शिक्षा जो आप लोग को मिली है मेरे से, सेक्युलर एजुकेशन। शिक्षा कैसी देनी चाहिए आपको? धर्मनिरपेक्ष, जिसमें क्या ना हो? धार्मिक बातें ना हो। क्या सिखाए आपको? हमेशा अपनापन सिखाए, भाई बंधुत्व सिखाए। होता है कि नहीं ऐसा? वो मस्ट है। कि मार काट सिखाए आपको? शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? सेक्युलर, जो आपको पीस सिखाए, मिल बांट के रहना सिखाए। ये भी क्या होता है आपका? एक एलिमेंट्स आपका हो जाता है। और क्या लगता है आपको इसके अलावा? जस्ट थिंक ऑफ अदर, जो बड़ा पॉइंट है। एक और बड़ा पॉइंट होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? कितने पॉइंट हो गए? ओके, 7th लिख लो। वो है रूल ऑफ लॉ। क्या ये मस्ट है? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? सब लोग किसके बराबर हैं? किसके बराबर इक्वल हैं? लॉ से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोई भी गलत काम करेगा उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ये मस्ट है किसके लिए? हार्मोनी के लिए, ताकि कोई भी क्या न कर पाए? लॉ का मिसयूज ना कर पाए। तो वो क्या चाहिए आपको उसके लिए? रूल ऑफ लॉ। और क्योंकि हार्मोनी कब होती है? जब लोग बराबर होते हैं। बराबर कब होंगे? जब उनको क्या मिलेगी? उनको फंडामेंटल या कोई ना कोई क्या मिलेंगे? राइट्स, जो डिफाइंड होने चाहिए कहां पे? संविधान के अंदर। और साथ में यू कैन आल्सो राइट, कुछ क्या होनी चाहिए सबके लिए? ड्यूटीज भी होनी चाहिए। क्या ऐसी है ड्यूटीज कुछ हमारे यहाँ पे? क्या है ड्यूटीज? नहीं, ऐसी कोई ड्यूटीज हैं जो सोशल हार्मोनी को बढ़ाती है? बताइए, ऐसी कोई ड्यूटीज है जो सोशल हार्मोनी को बढ़ाती है? कोई ड्यूटीज? कितनी है टोटल? 11 है। तो कोई है 11 में से जो सोशल हार्मोनी की बात करती है? ऐसा है कहीं? बंधुत्व को बढ़ाओ, ऐसा है कुछ? साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाओ, है ना? तो काफी क्या ना मानो आप? सुपरस्टिशंस ना मानो, धार्मिक बातें ना मानो, किस पे चलो? रेशनल थॉट्स पे चलो। तो ये भी जरूरी हो जाती है ये। लास्ट है, समाज में हमेशा क्या होना चाहिए? आर्ट्स, कला होनी चाहिए। मीडिया, कला, मतलब अदर फॉर्म होनी चाहिए। इनसे क्या होता है? लोगों में क्या बढ़ती है? एकता बढ़ती है। आप देखते होंगे वैसे हम लड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, पर अब जो पद्मश्री वगैरह मिलते हैं तो उसमें पाते हैं इक्वली आपको मुस्लिम्स भी मिलते हैं, क्योंकि कला क्या नहीं देखती है? ना धर्म देखती, ना क्या देखती है? जाति। तो उसमें क्या मिलता है? बराबर। तो जहां भी समाज में क्या होती है? आर्ट्स, मीडिया, ये बाकी चीजें जो होती हैं वो भी क्या प्रमोट करती हैं आपकी? क्या प्रमोट करती हैं? सोशल हार्मोनी प्रमोट करती हैं। तो ये सारे क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी। कोई भी डाउट हो तो बताएं सोशल हार्मोनी में। कोई भी डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं? ये सारे क्या है? ये अगर समाज में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, समाज में क्या बढ़ेगी? फिर सोशल हार्मोनी बढ़ेगी। सही। कोई डाउट हो तो पूछो। तो कल हम पढ़ेंगे इसके बाद दैट इज इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है सोशल हार्मोनी, या सोशल हार्मोनी अगर होगी तो क्या होगा। ओके, एक स्टेटमेंट है, एक हिस्टोरियन है सेलस्ट करके, उसने कहा अगर समाज में, मतलब इंग्लिश में है, इफ हार्मोनी मेक्स स्मॉल थिंग्स ग्रो एंड लैक ऑफ इट मेक्स लार्ज थिंग डीके। ऐसा स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट ये बोलता है वो, ये हम कल पढ़ेंगे बेसिकली, कि अगर हार्मोनी समाज में है तो क्या करती है? छोटी चीजों क्या करती है आपकी? बड़ा कर सकती है। और अगर वो नहीं है तो बड़ी बड़ी चीज क्या हो जाती है आपकी? छोटी हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। सिर्फ क्या चाहिए होता है उसके लिए आपको? हार्मोनी का होना या नहीं होना। ओके, ये हम कल पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने कास्ट खत्म कर लिया, हमने वर्ण खत्म कर लिया। वी हैव मेड द कंपैरिजन बिटवीन कास्ट एंड वर्ण। और हमें क्या चाहिए? देन हमने चालू किया सोशल हार्मोनी। वी हैव कंप्लीटेड द एलिमेंट्स। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन एंड हाउ कल्चर और किससे जुड़ा है? सिविलाइजेशन से। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? तो घर जाके इसको रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज करें आप तो बेटर रहता है, और पढ़ाई करते रहो। रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, 2019 के रिजल्ट आए हैं। आई होप अराउंड
20-25 प्लस स्टूडेंट तथागत के तो हुए होंगे सिलेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट थे आई थिंक। फ़ोन तो आ रहे हैं अभी 2-4 तो अभी पड़े हुए हैं, देखो कित का होता है, इट्स अ गुड साइन। तो आप लोग भी पढ़े हैं ऐसे, तो ऐसा ही होता है। उस टाइम पे 100 करीबन लोग थे, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता, किसी किसी का होता है, पर यू हैव टू लगातार वो फाइट करनी पड़ती है ना। तो आप लगातार पढ़ाई करें, फालतू बातों में दिमाग ना लगाएं, क्या करें, पढ़ाई लग जरूरी है करने के लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताएं। ये होता है, तो क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, एक बड़ी कोट होती है कि जो आदमी को कुछ करना होता है तो वो आइडियाज़ की बातें करता है, वो जनरली आपसे अच्छी बातें करते हैं, और जिनको नहीं करना होता फालतू बातें करते हैं। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू अवॉइड, इसको बोलते हैं बेकार की बातें, ये सब हमको अवॉइड करनी चाहिए। ये होता है, मतलब मैं यहाँ पे अभी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे 4-5 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, हम जानते रहते हैं क्या चलता रहता है, किसे मेरे नाम पे इतनी थ्योरीज होंगी, इसको कोई सीमा ही नहीं है मार्केट के अंदर, अमृतसर क्या है, अमृतसर क्या है। बट ये हम नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते, क्योंकि जो ये सब बातें करते हैं तो उनका क्या है, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। रियलिटी ऐसा ही होता है, मेरी बात नहीं कर रहा, इवन सबकी होती हैं, आप लोग आपस की बातें भी होंगी कोई ना कोई मार्केट के अंदर, मेरी होंगी, इनसे कोई आपको सेंस नहीं बनता। आप यहाँ पे क्या करने आए, यू हैव टू, आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं तो यू हैव टू स्टडी, वही बेस्ट होता है। और मैं देखता आया हूँ हमेशा कि बच्चे जो आते हैं क्लास, अब तो कम बच्चों की बातें करोगे आप, मेरे 150 बच्चे थे, उनका आधा ही काम ये था कि वो वहाँ पे कॉन्स्पिरेट होता है ना, क्या बोलते हैं, गॉसिप्स। तो गॉसिप क्यून्स होते हैं, गॉसिप गायस होते हैं, वो पीछे गॉसिप करते रहते हैं, वो आज गॉसिप ही करते रह गए, वो आगे पे आप जा नहीं पाते, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पढ़ के आगे निकलना है। जो आपका आखिरी गोल क्या है, पढ़ने आए हो कि गॉसिप करने आए हो, पढ़ने आए हो, गॉसिप नहीं करना, तो मजा कैसे आएगा फिर जीवन में, है। तो बेसिकली क्या है, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जब रिजल्ट आए ना तो बच्चे वो आते हैं मिलने के लिए, करने के लिए, तो वो रीजन है। अब कोई बच्चे जो पहले गॉसिप करते रहे, पढ़े नहीं, अब उनका फोन आया कि सर रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करें। तो आई वाज लाइक, फिर मैं उनके लिए बराबर अवेलेबल हूँ कि कोई बात नहीं, तुम इंप्रूव करो, तुम आगे निकल सकते हो। तो हमेशा क्या करना है, आपको चीज़ों को अवॉइड करना है, आपकी एनर्जी कहाँ लगी होनी चाहिए, एकदम सही रास्ते पे लगनी चाहिए। और कोई आपके बारे में क्या बातें कर रहा है उसको जस्ट अवॉइड करो, क्योंकि क्या मतलब है, आपको खाने को कौन दे रहा है, पड़ोसी कौन दे रहा है, घर वाले, या खुद ही कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। और हमेशा क्या बनाओ, अच्छा एक ग्रुप बनाओ अपने आसपास जो आपको क्या करे, लगातार मोटिवेट करे, दोस्त वो बनाओ जो आगे लेके जाए। ऐसा नहीं हो कि चल यार पार्टी करने चलते हैं डेली बेसिस पे, आया समझ में सब। तो अच्छा बनाओ, एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अगला प्री आपका आई थिंक अप्रैल में ड्यू है मेरे हिसाब से, और जिनका मेंस आई थिंक मार्च में है, तो एग्जाम बहुत पास में होता है। तो इसीलिए तैयारी अभी से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत धीरे तैयारी करते हैं तो फिर लेट में क्या आता है, आपको इश्यूज आ जाते हैं। क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो चलिए फिर, थैंक यू।